कोई चुनौती नहीं देखता। चुनाव एक तरफा है, 5 लाख वोट से ज्यादा का जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि 7 सीटें देंगे, तो उस गठबंधन से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वागत है आपका उत्तर पश्चिम दिल्ली में। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये खामपुर है, दिल्ली 36 में आता है। और यहाँ पर दरअसल खास बात क्या है, कूड़े के ढेर हमने आपको दिखाए, यहाँ भी कूड़ा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ खासियत ये है कि उदित राज जो कि इस बार गठबंधन के साथ मैदान में है, यानी कांग्रेस के खाते में सीट गई थी। उदित राज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं, वो मैदान में है। लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ ये उन्होंने ही ये गांव एक तरीके से गोद लिया था। लेकिन किस तरीके की डेवलपमेंट है, लोग क्या कह रहे हैं, फिलहाल तस्वीरें तो बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, लोग क्या कहते हैं आगे बताते हैं। पार्क नहीं है और हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है और हमें कुछ हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। बस मेरा कहने का एक मतलब है, कुछ नहीं है यहाँ। ना नाली है जी, पानी बहता रहता है। कंप्लेंट भी कर चुके, कई बार आ भी गए, लिख के भी ले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। न नाली है यहाँ पे, न कूड़ादान है, न कोई ऐसी सुविधा है, न डॉक्टर की सुविधा है। दौरा बढ़ता कभी जमीन के लिए भाई आगे को बढ़ जाए गाँव, कुछ नहीं है यहाँ पे। छोटा सा गाँव है, होगी हमने तो आज तक कुछ देखा। 40 साल हो, हाँ जी, कुछ बदलाव नहीं आया बदलाव। जो भी आया वो हंसराज आए थे, उन्होंने आज तक 5 साल के बाद देखा ही नहीं है। जीत के चले गए यहाँ से, वो आए ही नहीं है। नहीं खेलने के लिए, बच्चों के लिए पार्क नहीं है। नहीं तो ये अब तो उदित राज ने इसको गोद लिया था। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सब अपना अपना काम निकाल के चले गए। और मरवाने में या तो कमल पे या फिर झाड़ू पे या कुछ नहीं होता। बस जब बोला ये प्रधानी न ये प्रधानी न ये कह रही है कुछ, उनकी सुन लो आप, इनकी सुनो आप। ये लड़की बाहर जा हमारी, यहाँ 8वीं तक को भी है ना, मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, बस 8वीं तक है। 8वीं तक, 12वीं तक तो होना चाहिए ना, जो ये बच्ची बाहर ना जा। एक दूसरा नंबर है, यहाँ कोई भी सुविधा ऐसे नहीं, रात किसी के गाड़ी नहीं हो और बालक बाहर कहीं चले जा, हॉस्पिटल लेकर कौन भागेगा? है कुछ यहाँ? ना कोई नर्सरी है ना कुछ है। तो ये 2 काम तो हर गांव में होने चाहिए ना। जो इतने नेता दावा कर जाए, आपके तो गांव को गोद लिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सबके लिए मोहल्ला क्लिनिक तो बना ही दिया। हमारे यहाँ कुछ नहीं करा जी, कुछ भी नहीं करा है। ये बताइए कि क्या होगा इस गांव का, कैसे तरक्की होगी? सब जगह है मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सही है। अच्छा, अब किस पर आप भरोसा कर सकती हो जो यहाँ की समस्याओं को दूर कर पाए? अभी हमें किसी पे भरोसा नहीं है मैडम। पीछे जो ये प्रभु दिख रहे हैं उन पर तो है। हाँ, भगवान पे भरोसा, लेकिन नेता वगैरह पे किसी पे नहीं है। बस बड़ी बात देखिए यही है कि भगवान पर भरोसा है, नेताओं पर भरोसा नहीं बचा है। और ये वो लोग हैं जो अब कई समय से अपनी समस्याओं को गिना जरूर रहे हैं, लेकिन वो समस्याएं हल नहीं हो रही। इसीलिए आसरा सिर्फ भगवान के द्वार पर वो दिखा रहे हैं, नेताओं के द्वार पर जाना पसंद नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं। मौसम गर्म है और चुनावी समर भी तेज है। चुनाव के केंद्र में ज्यादातर महिलाएं, युवा, बेरोजगारी, महंगाई और किसान ये मुद्दे रहते हैं। नरेला अनाज मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और किसानों के क्या बुनियादी मुद्दे हैं आज हम समझेंगे। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए, 2 जून की रोटी कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं, उतना ही एक किसान अपनी अनाज को उगाने, उसे मंडी तक पहुंचाने, व्यापारियों तक बेचने, सही दाम पाने के लिए करता नजर आता है। उनके लिए क्या मुद्दे हैं वो भी समझेंगे। और ये भी आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर, जहां पर किसानों ने एक लंबे वक्त तक आंदोलन किया एमएसपी को लगा के, तमाम उनके मुद्दे थे, क्या वही मुद्दे हैं? उन्हीं मुद्दों को सोचकर इस बार भी वो चुनाव में वोट डालने जाएंगे? ये सब जानेंगे हम। ये बताइए, किसानों के लिए, एक व्यापारी के लिए, क्योंकि एक वक्त पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी इस नरेला मंडी को कहा जाता था, क्या बुनियादी समस्याएं किसान के लिहाज से, एक व्यापारी के लिहाज से देखते हैं? व्यापारी लिहाज से ये है, ये उनका सही जो
आता है अनाज उनका सही रेटों पे बिकता नहीं है, वो परेशान होते हैं। बारिश का मौसम हो जाता है तो उनको बहुत दिक्कत होती, खेत में बहुत परिश्रम से कमाते हैं और लेके आते हैं, यहाँ पे उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, इसलिए सब परेशान है किसान लोग। और दूसरी बात, यहाँ जो लेबर कास्ट का आदमी है उसको 12 महीना यहाँ काम नहीं मिलता मैम, और ये मजदूरी इतनी कम है, ये 10 दिन बैठ के अपना खाते रहा पीते रहा, उससे यहाँ के ना तो कोई आढ़ती से मतलब है ना किसी से मतलब है। अपना काम आया तो वो लोग खाए पिए, नहीं तो अपना भूखा मारो, किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो नेता लोग किसान के लिए इतनी बातें करते हैं कि हम किसान को ये देंगे, बहुत सारी मांगों को मानने की बात करते हैं, किसान हितैषी दिखाते हैं सरकारें सोचती हैं किसान के बारे में? नहीं, ये कुछ नहीं सोचती है। किसान नेता लोग आते हैं यहाँ पर, आश्वासन, झूठी आश्वासन दे जाते हैं, हम तुमको इलेक्शन के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तुम्हारी ये मदद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम आएंगे तुम्हारे लिए सुविधा कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई एक पैसे की सुविधा दे के नहीं जाता है। खाली झूठ बोल के आदमियों को बुलवाते हैं कि हमको वोट दो, हमारी पार्टी को वोट दो, हम ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? सरकार देश के हित के लिए काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। कौन से हित की बात कर दी? देश के हित के लिए। अरे क्या देश के हित के लिए? रोड बन गए, काफी योजनाएं चला रखी हैं, आयुष्मान कार्ड योजना है। आयुष्मान के तहत गए हो कभी इलाज कराया? हाँ गया हूँ मैं। बढ़िया 5 लाख के मिला? बहुत बढ़िया इलाज भैया? हाँ इलाज हुआ जी, बहुत फायदा होता है। जैसे कोई गंभीर बीमारी है, कोई ऑपरेशन कराना है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आयुष्मान कार्ड दे दो उनको, कोई मतलब ये सरकार बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों हाथ थमा लिए हैं, तो सब फ्री के खाने वाले हैं। फ्री के खाने वाले? हाँ, फ्री का तो वो कह रहे जनता को भी तो दे रहे हैं। इसका नाश कर दिया हमने, नाश कर दिया और गोल भट्ठा कर दिया देश का। क्यों? क्योंकि फ्री का कितने दिन तक खाएंगे? करना तो फिर भी पड़ेगा काम, कह तो रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं, कम से कम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। फ्री का खाने से तो आदत पड़ जाती है, उसके बाद काम करने की भी आदत छूट जाती है, फिर बेकार मरना। हाँ बेकार है सब, सब बेकार। कौन अच्छा? अच्छा तो देश के हित के लिए जो काम करे वो अच्छा। कौन 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 देश के हित के लिए कोई भी करता हो? अरे कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। हाँ, ये आई ना बात, मोदी कर रहा है बढ़िया काम। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो जनता है ना, मेहनत भी करती है और ये भी कहती है कि मेहनत का ही खाना चाहिए, फ्री का नहीं खाना चाहिए। ये जनता की राय है। और क्या बोल रही है, चलिए। हाँ, ये बताइए जनता किसको मौका देने वाली है इस बार? जनता तो देखो जी मिला जुला असर है, ज्यादातर लोग यहाँ बीजेपी को ही वोट देने की उम्मीद है। बाकी अंदर खाते लोगों की बातें क्या क्या है अलग है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि वोट जो बट रहे थे वो त्रिकोणीय मुकाबले की जगह अब 2 कोणीय मुकाबला हो गया? ना, नहीं, यहाँ तो नहीं है, इस सीट पे तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ का जो कैंडिडेट है ना वो पहले यहाँ बढ़ते हुआ कैंडिडेट हो गया ना लोगों का, इसलिए उसके वोट मेरे ख्याल से नहीं देंगे लोग। और भाई अपने अपने मन की बात है। तो यहाँ के मुद्दे क्या है? मतलब किसान जो आते हैं, जो व्यापारी हैं, और जो स्थिति चल रही है इस वक्त, देश बढ़िया विकास कर रहा है कि नहीं? विकास तो हो रहा है, लेकिन यहाँ लेबर सबको कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई, आमदनी हो नहीं रहा है। काम, महंगाई ज्यादा, आमदनी कम? आमदनी कम। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, कौन आने वाला है? ये दिक्कत कोई कम कर सकता है? कोई नेता भरोसा है? नेता तो अभी अब देखिए, अभी तो कौन सा नेता? नेता तो वही है, केजरीवाल का हम लोग सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल का? हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ वही काम करते हैं यहाँ। जेल से भी कम कर ले जाएंगे? हाँ, जेल से भी काम करेंगे। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। तो यहाँ राम भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, युवा हैं। युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। उत्तर पश्चिम सीट दिल्ली की हम कवर कर रहे हैं। रण यहाँ का दिलचस्प है, लेकिन मुद्दे क्या क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। राम धुन के साथ शुरुआत की है। क्या नाम हो गया तुम्हारा? मनदीप। मनदीप, बढ़िया गाते हो एकदम। थैंक यू। सीखे हो? अनंत म्यूजिक एकेडमी में सीखते जी। अच्छा, तो ये राम की जो धुन चल रही है, क्या राम ही इतना बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए भी इस चुनाव में? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते कि वोट नहीं करते हो?
अभी तो नहीं हूँ मैं, अभी 17 17 हो, तुम भी सब लोग छोटे ही हो। कौन यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर कौन है? फर्स्ट टाइम वोटर। क्या लगता है ये जो मुद्दे राम के बनाए जाते हैं, ये मुद्दे हैं युवा के लिए? यस मैम। बड़े मुद्दे हैं ये? यस। ये सोच के वोट करोगे? यस। हाँ जी। और बेरोजगारी, महंगाई, ये वाले मुद्दे नहीं है? ये मुद्दे हैं, पर राम मंदिर का भी तो मुद्दा है। 500 साल से हमारा मंदिर नहीं बना था, हमारे युवाओं ने उसके लिए अपनी जान दी थी, कितने कार सेवक मरे थे जब वहाँ गोलियां चलाई थी। तो ये भी तो मुद्दा है। 500 साल बाद हम बहुत मतलब ऐसी पीढ़ी है जो हमने ये देखा बनते हुए अपनी आंखों के सामने। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल धार्मिक मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े मुद्दे हैं जो सरकार की दृष्टि से इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो बेरोजगारी भी है, वो महंगाई भी है, वो विकास भी है। और जिस क्षेत्र में अभी हम यहाँ पर हैं, नरेला क्षेत्र के अंदर जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आता है, यहाँ पे निश्चित रूप से दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर मैं कहूँ तो उस इलाके में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मेट्रो ना होना, कोई बड़ा हॉस्पिटल ना होना, यहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज ना होना, यहाँ पे ISBT बनना था उसका ना होना, नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है उसका चालू ना होना, फ्लाईओवर्स ना होना, ट्रैफिक जाम की समस्या, ये सब समस्या हमारे लिए एक बड़ी समस्या है जो लोकल का मुद्दा है, जो कि एक बड़े लेवल पे डिस्कस भी नहीं हो रहा है। तो ठीक है, धार्मिक मुद्दा है, लेकिन ये भी अपने आप में बड़े मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मेट्रो का है। जैसे कि हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ कोई ना बस सर्विस है पर रेगुलर नहीं है, कभी दोपहर के टाइम में तो मिलती नहीं है ना। तो मेट्रो एक मेन है जिससे कि बच्चे जा पाएंगे और अपनी स्टडीज कंप्लीट कर पाएंगे। गाँव में बात देखिए किसानों की होती है, युवाओं की होती है, महिलाओं की भी होती है। अब चलिए महिलाएं क्या कह रही हैं, उनसे भी जरा जानते हैं उनके मन की बात। सरोज जी, ये मतलब कैसे तन मन स्वस्थ रहे? धन कहाँ से आया इसमें? ये तो हाँ हमारी क्लास है। हाँ, ये तो इसमें तो धन नहीं है ना, तभी तो तन और मन कैसे शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए आपने ये जो है प्रबंध कराया है। हाँ जी। देश कैसे स्वस्थ रहेगा? देश योगा करे स्वस्थ ही रहेगा। अरे मतलब कोई नेता बढ़िया टॉनिक वॉनिक देगा? कौन सा? मोदी सबसे बढ़िया है इस टाइम, सबसे बढ़िया है। बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे, सबके लिए बढ़िया कर रहे, पूरे देश के लिए कर रहे। वो तन मन के बाद जो आपने धन जोड़ा था, धन तो देश हमारा इतना बढ़िया बना दिया, धन ही धन है, और क्या। कौन सा? राम नाम सबसे बड़ा धन है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। और ये बाकी महंगाई, सिलेंडर ये तो चलता रहेगा, चलता आया हुआ हमेशा से, समय समय की कहानी है। पार्क में इतनी समस्याएं हैं, बहुत मेट्रो नहीं है, बहुत सारे और आए हैं, वो भी बोल रहे थे कि हम कराएंगे, किसी ने कराया नहीं आज तक। 2 बार से तो बीजेपी यहाँ जीत रही है, तब ये हाल है, तब भी बीजेपी है भरोसा। हाँ, तब भी बीजेपी पे है भरोसा। ही ऐसी चीज है, अपना भविष्य देखना है ना, बच्चों का देखना है। आगे बच्चे हैं हमारे, वो अच्छे आए, अच्छी सरकार होगी तो उन्हें अच्छे रोजगार मिलेंगे। जैसे हमारा बेटा डॉक्टर MD है, कर रहा है, तो फिर हॉस्पिटल अच्छे होंगे तभी तो उनको आगे काम मिलेगा ना आगे। वो तो इसीलिए तो ये आम समस्या है। बात भरोसे की भी है, और भरोसा जब एक बार बन जाता है तो बहुत मुश्किल से टूटता है, और ये भी यहाँ की महिलाओं से बात करके दिख रहा है। और जनता उत्तर पश्चिम दिल्ली की क्या कहती है, चलिए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिसे आज हम कवर कर रहे हैं, यहाँ के लिए कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं वो आज हम समझना चाह रहे हैं। यहाँ उत्तर पश्चिमी दिल्ली 2008 में अस्तित्व में आई, पहली बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी 2009 में। 2 महिलाएं सामने थी, उसमें से एक जीती। वहीं दूसरी बार 2014, 2019 में यहाँ पर बीजेपी जीतती आई। पहली बार जब उदित राज यहाँ पर साथ थे 2014 में बीजेपी के, उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद हंसराज हंस जो कि 8.5 लाख वोटों से जीते। फिर उसके बाद इस बार की स्थिति कुछ ऐसी है, योगेंद्र चंदौलिया बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पूर्व मेयर हैं, जिन पर भरोसा जताया गया है। हंसराज हंस की जगह उन्हें उतारा गया मैदान में। वहीं कुछ एक बड़ा बदलाव ये भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक साथ मैदान में है। जो सीट बंटवारा चला उसमें ये सीट कांग्रेस के खाते में गई, और उदित राज यहां से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जनता किसे पसंद कर रही है, किनके वादों में कितना दम, और दिल्ली के दिल में क्या है, आइए जानते हैं। हमारा तो एक ही है, बीजेपी का ही है, कोई भी हो। हाँ, मतलब कोई भी कैंडिडेट हो आपको देना बीजेपी को। क्या ऐसा काम अच्छा कर रही है बीजेपी? बढ़िया है, देश के लिए कर रहा, हमारे लिए थोड़े कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं वो। तो आप अपने लिए चुनाव करेंगे, देश के लिए? देश के लिए। देश के लिए चुनाव। सर हम भी जो है ना बीजेपी। क्या आप मित्र हैं इनके, हमको लग रहा है? नहीं,
तो मित्रता में विचार भी एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है मैडम, विचार आप अलग रख सकते हैं और अगर लड़ाई हो जाए तो मैं बीच में बचाने नहीं आऊंगा। बेसिकली क्या है कि हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी, जो है जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है कौन, वो ऑलरेडी पहले हम उसको यहाँ देख चुके हैं। उदित राज जी को, वो पहले यहाँ रहे हैं 5 साल 2014 में। हाँ, तो ऐसा नहीं है, बीजेपी पे ही थे वो पहले और अब चले गए कांग्रेस में, तो वो एक अलग बात है। तो लेकिन हम जो है उसको पसंद नहीं करते। उदित राज को पसंद क्या, हम पार्टी सिर्फ हमारी जो है बीजेपी है। पार्टी बीजेपी, अगर वो बीजेपी से आकर लड़ ले उदित राज तो आप उनको वोट देंगे वोट 100। फिर नेता से कोई मतलब नहीं, नेता से कोई मतलब, पार्टी से मतलब, हमें मोदी को देख रहे हैं, मोदी को इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, अदरवाइज जो है ना लोकल लेवल पे तो ये लोग 5 साल इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, उसके बाद कोई भी नहीं आता। उदित राज नहीं आता, कोई नहीं आते। सभी लोगों का एक ही मोटिव है कि बाद में तो ये दर्शन भी नहीं देते। तो नरेला स्टेशन में मैं मौजूद हूँ। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के दिल में क्या है वो हमने आज जानने की कोशिश की। तो ट्रेन तो ये जा रही है, लेकिन सरकार किसकी आ रही है इस पर रहेगी नजर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।